अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हदीद आयत 21 देखेंगे हम। पिछली आयत में हमने देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत हमें बताई थी कि दुनिया की ज़िंदगी क्या है। खेल कूद है, लाइब लहव, खेल कूद तमाशा, फिर क्या थी जीनत, फिर तफाखुर, फिर तकासुर, और आखिर में क्या हो जाता है, इंसान हुतामा हो जाता है, रेज़ा रेज़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो करने वाले काम क्या थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए थे कि अल्लाह की जानिब से मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी कमा लें। अब उसी हवाले से मज़ीद उसी की एक्सप्लेनेशन है इसमें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं साबिक़ू, दौड़ लगाओ, इला मग़फ़िरतिन, बख्शिश की तरफ, सबका सिबाक, दौड़ लगाना, एक दूसरे को हराने की जिद्दोजहद में लग जाओ। किसकी तरफ, किस चीज़ में हराओ, मतलब तफाखुर और तकासुर में क्या होता है, इंसान एक दूसरे को हराता है ना, फ़ख्र करता है कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, ये मेरा घर ज़्यादा अच्छा है, मेरे बच्चे ज़्यादा अच्छे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो वो एक दौड़ थी। फिर कसरत भी थी माल और औलाद में कि मेरे पास ज़्यादा है, अगले बंदे के पास कम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि असल करने वाला काम जो क्या है ना आपस में, वो है साबिक़ू, एक दूसरे से सबक़त ले जाओ, इला मग़फ़िरतिन, किस चीज़ में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बख्शिश में, इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से, व जन्नतिन, और दूसरी दौड़ किसके लिए है, जन्नत के लिए दौड़ होनी चाहिए सबक़त ले जाने में। कैसी है जन्नत, अर्दुहा, उसकी चौड़ाई, उसका अर्ज़, कपड़े का एक अर्ज़ होता है ना और कपड़े का एक तूल होता है, तो यहाँ वसत भी मुराद है और अर्ज़ भी मुराद है। सिर्फ चौड़ाई बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अर्दुहा, अर्दुहा, उसकी वसत या उसकी चौड़ाई कितनी है, का अर्दिस समा, का तशबीह देने के लिए आता है, मानें चौड़ाई किसके, आसमान के, और सिर्फ आसमान के नहीं, का अर्दिस समाई वल अर्द, आसमान और ज़मीन के बराबर। कायनात मुराद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कुरान में आसमान और ज़मीन का एक साथ लेकर आते हैं इस तरह नाम, मुराद होती है सारी कायनात। अब कितनी कायनात है, क्या उसकी लिमिट्स हैं, हमें नहीं पता। हम उसकी वसअत को अभी तक साइंसदान नहीं जान सके। जो विजिबल यूनिवर्स है वो ऐसी है कि जो लाइट करोड़ों साल, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स उसमें ट्रैवल करती रहे, तो अभी तक वो उसके किनारे पे नहीं पहुंचेगी। और लाइट आपको पता है ना, एक सेकंड में 2 से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ट्रैवल करती है, 2 to 3 lakhs किलोमीटर पर सेकंड, और वो करोड़ों अरबों खरबों साल भी ट्रैवल करती रहे। बहुत बड़ा फिगर है, वो फिगर मुझे याद नहीं है। तब वहां तक अभी तक साइंसदान जो है ना विजिबल यूनिवर्स कहते हैं, आगे उन्हें नहीं पता कितनी है। तो इतनी, और आसमान और ज़मीन की वसअत क्या है, कितनी है, कायनात कितनी बड़ी है कि दुनिया में रहने वाले हर शख्स के हिस्से में 60 गैलेक्सीज आ सकती हैं, दुनिया में रहने वाले हर शख्स के हिस्से में, और एक गैलेक्सी में करोड़ों 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 सितारे सैयारे। तो उस आसमान और ज़मीन की जो वसअत है, उस सब को नाप लिया जाए तो वो सिर्फ जन्नत की चौड़ाई बनती है। अब जन्नत की लंबाई कितनी है हमें नहीं पता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं उस जन्नत के लिए साबिक़ू, सिबाक करो, दौड़ो। और उइद्दत, वो जन्नत क्या की गई है, उइद्दत, तैयार की गई है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, किस पर, अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ज़ालिका, ये फ़ज़ल है अल्लाह का, युअतीहि, वो अता करता है, मन यशा, जिसको चाहता है। तो फैसला बेशक अल्लाह के हाथ में, क्योंकि हम कितनी ही सिबाक कर भी लें, कितनी दौड़ें लगा भी लें, कितनी जान भी मार लें, जन्नत का भी मैंने बताया सिर्फ चौड़ाई उसकी इतनी है, तो अगर कोई हासिल भी कर ले तो अल्लाह का फजल तो शामिल हाल हुआ ना साथ। क्योंकि इतना जितना भी हम काम कर लें, हम इतना बड़ा इनाम तो नहीं डिजर्व करते ना। जो सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएगा, या जो सबसे अदना जन्नती होगा, उसका सिर्फ ड्राइंग रूम इतना बड़ा होगा कि वो एक वक्त में अव्वल व आखिर जितने इंसान दुनिया में आए सबको बिठाकर एक वक्त में खाना खिला सकता है। उसका फ़कत ड्राइंग रूम इतना बड़ा होगा। ये सबसे अदना जन्नती की जन्नत है। तो यहाँ समझने वाली बात यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बता रहे हैं कि ये जो हम पीछे तफाखुर और तकासुर में उलझे रहते हैं, जो हम देख कर आए आयत नंबर 20 में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वो तो दुनिया किस लिए दी गई है, आखिरत कमाने के लिए। वो तो दुनिया की मसरूफियात हैं, लेकिन वो क्या है, मताउल गुरूर, धोखे का सामान है, मगन नहीं होना। तफाखुर, तकासुर, जीना इंसान को अल्लाह से गाफिल करती है। जब हम उसमें लग जाते हैं ना, और लहव और लाइब, 5 चीज़ें पढ़ी थी ना हमने, लहव और लाइब का भी यही हाल है कि वो अल्लाह से गाफिल कर देते हैं। तो करें हम क्या, करने वाला काम हमारे लिए क्या है कि हम दौड़ लगाएं, किसके लिए, जन्नत हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद फरमाते हैं वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। तो आज हम कहते हैं, अगर हम आज एक सुभान अल्लाह भी कहते हैं तो उसका बहुत अजर है, अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं तो बहुत अजर है, मीज़ान भर देता है।
मरने के बाद कुछ भी कहते रहें, कुछ नहीं मिलने वाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदी यानी हम सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पैगाम भेजा मेराज के मौके पर, सलाम भी कहलवाया और पैगाम भी भेजा। पैगाम क्या था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जन्नत है ना वो एक ज़रख़ेज़ मैदान की तरह है, ज़रख़ेज़ मैदान की तरह है, तो जो चाहे उसमें पौधा लगा ले। तो जन्नत में पौधा लगाने के लिए कौन सी तस्बीह बताई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह आज हम पढ़ते हैं, जन्नत में हमारे लिए एक दरख्त लग जाएगा। जन्नत के दरख्त के हवाले से सुना होगा यकीनन, पीछे सूरह वाक़े में हमने डिस्कस किया। जन्नत में जो दरख्त है, तूबा नाम है, एक दरख्त की मिसाल दी जाती है कुरान में, तूबा। तो उसका साया इतना बड़ा होगा कि सैकड़ों साल जो है ना घोड़ा उसके नीचे घुड़सवार दौड़ेगा तो वो साया ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा दरख्त है। जो कैसे लग जाता है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहने से। और आजकल के दौर में जो हम मुसलमानों में ख़राबियाँ हैं, तो सिबाक के बहुत सारे काम हैं, अल्लाह के फ़ज़ल चाहने के बहुत सारे काम हैं, बख्शिश वाले, क्योंकि यहाँ आया ना साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, तो बख्शिश वाले बहुत सारे काम हैं। इसमें जो हमें मिलते हैं फ़राइज़ की अदायगी है, नमाज है, तरावी है, रोज़े हैं, फिर हज है, फिर ज़िक्र है, इस्तिग़फ़ार है, तस्बीहात हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में जो हम मुसलमानों को ज़रूरत है वो ये है कि हम अच्छे मुसलमान बन जाएँ, और उसके लिए सबसे पहले अच्छे इंसान बनना पड़ेगा। तो हम जितना फ़साद हमारी कौम में आजकल, मैं दूसरों से मवाजना नहीं कर रही, लेकिन हम जहाँ खाना खाते हैं कचरा वहीं फेंक देते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जो गाड़ी में कचरा था वो नीचे डाल के गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया, हमें फ़िक्र नहीं है सड़क पे कचरा हो गया है, हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते, हम कतार नहीं बनाते, किसी जगह खड़े हैं तो हम कतार बनाएं, अपनी बारी का इंतज़ार करें। हम मसाजिद है, मसाजिद के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, हमारा ये हाल है। तो हम वो ये वाले जो बड़े बड़े काम हैं ये तो है बहुत अहम, लेकिन हम तो अभी इस स्टेज पर नहीं पहुँचे, मतलब हमें तो बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है, हम तो बड़े पीछे जा चुके हैं। तो हम जो छोटी छोटी बातें, एक दूसरे का दिल दुखा देना और इन चीज़ों को अहम नहीं समझते। हमने नमाज रोज़े वो हैं साथ साथ, क्यों नहीं, फ़राइज़ हैं, उनका सवाल किया जाना है, लेकिन हम तो भी अच्छे इंसान ही नहीं बन पा रहे, तो हम अच्छे मुसलमान क्या बनेंगे? तो मग़फ़िरत के जो काम हैं और अल्लाह का फ़ज़ल तराश करने के काम हैं, तो जो बद अखलाक लोग होंगे, क्या हमें लगता है कि हम ये सोचते हैं कि अल्लाह अपना फ़ज़ल उन पर डाल देगा जो नहायत बद अखलाक लोग हों? सबसे पहले तो हमें अपने अखलाक की जो है ना इस्लाह करनी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनमें से बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।